तो दोस्तों आज 20 अगस्त 2019 का दिन है और आज 20 अगस्त 2019 से भारत में कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू हो सकते हैं। आपको बता दें, इन नए नियम के लागू होने से सीधे भारत के सभी नागरिकों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। आज हम आपको अपने इस वीडियो में भारत में जो कुछ नए नियम लागू हो सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखते रहें ताकि कोई जरूरी खबर और नया नियम मिस ना हो जो कि सरकार की तरफ से लागू होने वाला है। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आइए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। भारत में जो पहला नियम लागू होने वाला है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, सड़क पर अब सफेद पट्टी के अंदर भी वाहन खड़ा करने पर देना होगा जुर्माना। आ गया है नया नियम। जी हाँ, सड़कों के किनारे बनी सफेद पट्टी के अंदर कोई भी वाहन नहीं खड़े हो सकेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पर मार्केट होती है वहाँ पर खुद जो दुकान वाले हैं, शॉपिंग मॉल वाले हैं, उनकी गाड़ियाँ सड़क के किनारे सफेद पट्टी के अंदर में खड़ी होती है। लेकिन इससे आम आदमी को काफी दिक्कत होती है, क्योंकि सफेद पट्टी के इधर गाड़ियाँ चलती होती हैं और दूसरी तरफ सही से रास्ता नहीं होता। इसीलिए अब एक नया नियम आया है कि अगर अब गाड़ियों को सफेद पट्टी के इधर भी खड़ा किया जाएगा तब भी उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और ट्रैफिक पुलिस वाले क्रेन के जरिए उस गाड़ी को उठा भी सकते हैं। दोबारा ऐसा जुर्म करने पर 2 गुना जुर्माना देना होगा। आपको बता दें, इस नियम को राजधानी में लागू किया गया है। हो सकता है जल्दी देश के अन्य राज्यों में इसे लागू किया जाए। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, तो टाटा स्काई ने कम कर दी HD सेट टॉप बॉक्स की कीमत अब सिर्फ 1499 रूपए में। जी हाँ, डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाता कंपनी टाटा स्काई ने एक बार फिर से अपने ग्राहकों को तोहफा देते हुए अपने सेट टॉप बॉक्स की कीमतों में कटौती कर दी है। टाटा स्काई ने इस बार अपने HD सेट टॉप बॉक्स की कीमतों में कमी की है। इससे पहले टाटा स्काई ने HD सेट टॉप बॉक्स की कीमतों में कमी की थी। आपको बता दें, अब तक टाटा स्काई का HD सेट टॉप बॉक्स 1899 रूपए का आता था, लेकिन अब ये आपको मात्र 1499 रूपए का मिलेगा। हाँ, लेकिन जो इंस्टॉल करने की फीस है वो आपको अलग से देनी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप टाटा स्काई के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, तो 16 अगस्त से NH9 पर देना होगा टोल टैक्स। जी हाँ, नेशनल हाईवे 9 पर मुफ्त का सफर अब खत्म होने वाला है। अब कल 16 अगस्त सुबह 8 बजे से यात्रियों को टोल टैक्स देना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बैंक गारंटी जमा करने के बाद ईगल कंपनी को टोल टैक्स वसूलने की इजाजत दे दी है। अब जो भी लोग नेशनल हाईवे से जाएंगे तो उन्हें अब टोल टैक्स देना होगा। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, फेस्टिव सीजन तक ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे महंगे, खर्च करने पड़ेंगे ज्यादा पैसे। जी हाँ, इस त्योहारी मौसम में बादाम, अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट आपके लिए पहले से ज्यादा महंगे हो सकते हैं और इसके लिए आपको आने वाले दिनों में ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ेगा। त्योहार के दिनों में इसके दाम बढ़ जाते हैं, ये तो आम सी बात है, लेकिन इस साल इसकी कीमत में इजाफे के पीछे एक और बड़ी वजह है। वो है वाघा अटारी बॉर्डर पर ड्राई फ्रूट का आना बंद होना। दरअसल भारत में बिकने वाले बादाम और अखरोट का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से आता है। अब ये आयात रुक गया है, जो भी कश्मीर में हो रहा है उसकी वजह से। इसीलिए अखरोट की कीमतों में 50% और बादाम की कीमतों में 20% का इजाफा हो सकता है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, मोबाइल नंबर पोर्ट कराना फिर होगा सस्ता। 30 सितंबर से लगेंगे मात्र 5 रुपए 74 पैसे। जी हाँ, यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 30 सितंबर से मोबाइल नंबर को एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट कराना फिर सस्ता हो जाएगा। इसके लिए अभी 19 रुपए लगते हैं। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, 7वां वेतन आयोग, हजारों कर्मचारियों का बोनस हो जाएगा डबल, साथ में मिलेगी 2 साल का एरियर। जी हाँ, रेलवे मिनिस्ट्री ने रेलवे कर्मचारियों को त्योहार से पहले बड़ा तोहफा दिया है। मिनिस्ट्री ने रेलवे वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में काम करने वाले हजारों रेल कर्मचारियों का इंसेंटिव बोनस डबल कर दिया है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि बड़ी खबर, ATM चार्ज को लेकर RBI का बड़ा फैसला। अब बेवजह नहीं कटेगी आपकी जेब। जी हाँ, ATM इस्तेमाल करने वालों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी राहत दी है। फ्री ATM ट्रांजैक्शन पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सफाई जारी की है। RBI ने बैंकों से कहा है कि वो ATM पर होने वाले फेल ट्रांजैक्शन या ATM में नकदी नहीं होने पर महीने में मिलने वाली फ्री ट्रांजैक्शन में गिनती ना करें। जी हाँ, आपको बता दें, आपको बैंक की तरफ से 3 बार या 5 बार दूसरे बैंकों से पैसा निकालना फ्री में दिया जाता है, लेकिन अगर आप उसके बाद पैसे निकालते हैं किसी दूसरे बैंक से जिसमें आपका खाता नहीं है तो आपसे चार्ज काटा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक बैंक वाले गलत पिन डालने पर या पैसा नहीं होने पर भी ट्रांजैक्शन को गिनती कर लिया करते थे और फिर ट्रांजैक्शन की गिनती पूरी करने के बाद वो आपसे कुछ पैसा काटते थे। लेकिन RBI ने ये साफ साफ कह दिया है बैंक वालों से कि जो भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या पिन नंबर गलत डलता है या ATM में कैश नहीं होता है तो वो ट्रांजैक्शन गिनती नहीं किए जाएंगे। ट्रांजैक्शन सिर्फ वही गिनती किए जाएंगे जो बिल्कुल आसानी से पैसे निकल जाएंगे। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, तो टिकट दलालों के पीछे पड़े रेल मंत्री पीयूष गोयल यात्रियों से पकड़वाने की है अपील।
जी हाँ, अब जो भी टिकट वाले दलाल हैं, यानी जो लोग यात्रियों से ज्यादा पैसा लेकर कंफर्म टिकट देते हैं, उनकी अब खैर नहीं है, क्योंकि उनके चक्कर में लोगों को टिकट नहीं मिलती। जैसे ही काउंटर खुलता है तत्काल का, वैसे ही दलाल लोग रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर चंद मिनटों के अंदर सारी भर्तियों को फुल कर देते हैं और लोग रेलवे काउंटर से निराश होकर जाते हैं। आपको बता दें, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने इसका एक इलाज निकाला है और कहा है कि आप जब भी किसी दलाल के पास जाएं तो उसे पकड़वाने की कोशिश करें। अगर सारे दलाल पकड़े जाएंगे तो फिर आसानी से टिकट मिल सकेगी। तो अब जो भी टिकट देने वाले दलाल हैं, उनकी खैर नहीं है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अगर आपको दुकानदार ने ठगा है तो आप यहाँ कर सकते हैं शिकायत, तुरंत होगा एक्शन। जी हाँ, सर्विस चार्ज की आड़ में ग्राहकों को लूटने के मामले में सरकार ने सख्ती दिखाई है। कंज्यूमर मिनिस्टर रामविलास पासवान ने कहा है कि उपभोक्ता बिल एक्ट का रूप ले चुका है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 में CCPA का गठन किया गया है। इसकी मदद से सभी कंज्यूमर कोर्ट और फोरम का नाम बदलकर कंज्यूमर कमीशन हो जाएगा। पहले कोर्ट या फोरम उसी केस को देखेगा जो उसके पास जाकर शिकायत करेगा। सरकार ने इसके लिए सख्त प्रावधान बनाए हैं और ग्राहकों का अधिकार भी बढ़ा दिया है। दोस्तों, अगले नियम के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, तो स्वाधीनता दिवस पर इफ्को ने दिया तोहफा, सस्ता किया किसानों के लिए खाद खरीदना। जी हाँ, स्वाधीनता दिवस के मौके पर सरकारी कंपनी इफ्को ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। इफ्को कंपनी ने प्रमुख खाद की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। अब किसानों को प्रति बोरी 50 रुपए कम देना होगा। इफ्को ने जिन खाद की कीमतों में कमी करने की घोषणा की है, उनमें DAP और NPK प्रमुख है, जिनका किसान सबसे ज्यादा प्रयोग बुआई के वक्त करते हैं। तो दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, GST काउंसिल की 37वीं बैठक होगी 20 सितंबर को। फिर से हो सकते हैं बड़े बदलाव, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान। जी हाँ, GST की 37वीं बैठक 20 सितंबर 2019 को होने वाली है। इसकी ताज़ा रिपोर्ट आ चुकी है। आपको बता दें, जब भी GST की बैठक होती है तो उस समय काफी बदलाव किए जाते हैं। तो जो 37वीं बैठक होगी GST की 20 सितंबर को, इसमें जिन भी चीजों पर GST अगर घटाया गया तो वो सारी ही चीजें सस्ती हो जाएंगी। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सरकार का ऐलान, मार्च से मिलेगा बेरोजगारी का भत्ता। जी हाँ, विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने में गहलोत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि जो भी बेरोजगार लोग हैं, उन सभी लोगों को हर महीने 3000 रूपए का भत्ता दिया जाएगा और जो महिलाएं होंगी उन्हें 3500 रूपए दिया जाएगा। तो जो भी बेरोजगार लोग हैं, उन्हें भत्ते के तौर पर, युवक है तो 3000, युवतियां हैं तो 3500 रूपए मिलेंगे। इस योजना को राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों को बड़ा तोहफा, फिटनेस चार्ज खत्म, रजिस्ट्रेशन फीस में 70% की कटौती। जी हाँ, किराए में इजाफे के बाद दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को एक और तोहफा दिया है। सरकार ने ऑटो रिक्शा की फिटनेस पर लगने वाले चार्ज को खत्म कर दिया है और साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस में 70% की कटौती कर दी है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, खुद भी बंद हो जाता है PF का खाता, फंसा रह जाता है आपका पैसा। जान लीजिए ये महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, आपकी पुरानी कंपनी अगर बंद हो गई है और अगर आपने पैसा नई कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करवाया है और 36 महीनों तक आपके PF अकाउंट में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती है, तो आपका जो PF खाता है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद जो इसमें पैसे हैं, उसे भी निकालने में आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी और ये कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली में 29 अक्टूबर से बसों में मुफ्त में सफर कर पाएंगी महिलाएं। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ऐलान किया कि महिलाएं 29 अक्टूबर से दिल्ली परिवहन निगम यानी कि DTC की बसों में बिल्कुल मुफ्त में सफर कर पाएंगी। तो अब दिल्ली की महिलाएं बिल्कुल मुफ्त में 29 अक्टूबर से बसों में सफर कर पाएंगी। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, तो व्यापारियों ने दिया मोदी को भरोसा, 2 अक्टूबर से बंद कर देंगे प्लास्टिक का इस्तेमाल। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से जो भाषण दिए गए थे, उसमें बहुत सारी बातें की गई थी। उनमें एक ये भी बात थी कि जो व्यापारी लोग हैं, वो लोग जो प्लास्टिक है उस पे गौर करें और उसे बैन करने की या उसे कम से कम में यूज में लाने की कोशिश करें। तो आपको बता दें, इस पर व्यापारियों की तरफ से भी अच्छी प्रतिक्रिया आई है और ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक व्यापारियों ने PM मोदी को भरोसा दिलाया है कि 2 अक्टूबर से वो लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर देंगे। तो हो सकता है 2 अक्टूबर के बाद आपको जो प्लास्टिक की पॉलिथीन है और भी जो चीजें प्लास्टिक से बनती है, उसमें आपको सामान ना मिले। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है, उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, जो 10वीं में अगर चुना ये विषय, तो 11वें महीने में नहीं ले पाएंगे गणित। CBSE ने किया है ये बड़ा ऐलान। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने फिर से एक बड़ा बदलाव किया है।
है। बता दें कि आने वाले साल यानी कि 2020 से CBSE 10वीं बोर्ड में 2 गणित होंगे, यानी 2 गणित के विषय होंगे, पहला बेसिक और दूसरा स्टैंडर्ड गणित। बोर्ड ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो छात्र बेसिक गणित लेंगे तो वो 11वीं कक्षा में गणित विषय को नहीं चुन पाएंगे। अगर कोई छात्र फिर भी इस विषय को लेना चाहता है तो 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा देनी होगी। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं तो भूटान में भी चलेगा भारत का रुपे कार्ड। पीएम मोदी ने किया लॉन्च। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिन की भूटान यात्रा के दौरान रुपे कार्ड की शुरुआत की है। नोटबंदी के समय ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के उद्देश्य से भारत ने अपना ये सिस्टम लॉन्च किया था। अब इसकी शुरुआत भूटान में भी की गई है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं तो अब भारत ने भी जोधपुर से मुनाबाव के बीच चलने वाली थॉर एक्सप्रेस रद्द की। जी हाँ, ये मामला पाकिस्तान भारत का है। रेल मंत्रालय ने साप्ताहिक थॉर लिंक एक्सप्रेस रद्द कर दी है। आपको बता दें, इस गाड़ी को पाकिस्तान की तरफ से पहले ही रद्द किया जा चुका है। ये ट्रेन शुक्रवार को भारत के जोधपुर से पाकिस्तान के कराची शहर तक जाती थी और 2 देशों को जोड़ती थी। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं तो इस सरकारी बैंक ने भी लोन पर ब्याज दर घटा दी है। अगर अब आप इस बैंक से लेंगे लोन तो आपको पड़ेगा ब्याज सस्ता। जी हाँ, सरकारी क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक ने विभिन्न अवधि के लोन के लिए ब्याज दर यानी कि MCLR में 0.20% की कटौती कर दी है। अगर आप कोई भी पंजाब एंड सिंध बैंक से लोन लेगा तो पहले के मुकाबले में उसे ब्याज जो है कुछ कम देना पड़ेगा। तो दोस्तों, 20 अगस्त 2019 से जो नए नियम लागू हो सकते हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। हम बस इन सब के बदले में आपसे इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए और पीएम मोदी की नई नई खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।